तो दुकान वाला अपने डींगे हाँक रहा होता है। मेरा सब्जी का रस्सा पी लोगे तो हाजमोला फेल हो जाएगा। मेरा एक जलेबी खा लोगे तो तुम पहलवान बन जाओगे। आप बहुत जगह घूमने जाया करते हैं और वहाँ का जो भी फेमस होता है वो फूड आप खाते हैं। तो हमारे साथ कोई ऐसा इवेंट शेयर कीजिए, कोई ऐसा खाना शेयर कीजिए जो आपने खाया हो और आपको वो आज तक याद रह गया हो। जब हमने खाने पीने की बात छेड़ी थी तो मैं आपको एक कचौड़ी वाले की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मथुरा की, जहाँ मैं कुछ दिनों पहले गया था। और इस कचौड़ी वाले को मैंने फेसबुक पे और रील्स पे देखा था, बहुत ही फेमस है। और मैं भी अपनी बीवी को लेके निकल जाता हूँ सुबह सुबह कचौड़ी खाने। मेरी बीवी को सुबह सुबह बहुत जोरों की भूख लगी रहती है और मुझे भी। मैं उससे बोलता हूँ, अभी थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें एक ऐसे फेमस कचौड़ी वाले के यहाँ लेके जाऊँगा जहाँ का कचौड़ी खा के तुम स्वर्ग का आनंद लोगे। तुमने आज तक ऐसी कचौड़ी नहीं खाई होगी। तो वो भी तैयार हो जाती है। चलो फिर मुझे कचौड़ी खिलाओ। और मैं उस गली में जा पहुँचता हूँ। मुझे एड्रेस नहीं मालूम होता है उस कचौड़ी वाले का, लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। उस रास्ते में सभी से पूछ रहा हूँ, भैया ये कचौड़ी वाला कहाँ मिलेगा। जो भी मिला मुझे हंसकर यही बोलता है, भैया थोड़ी दूर आगे मिल जाएगा, थोड़ी दूर आगे मिल जाएगा। और मैं अपनी बीवी को लेकर पैदल ही निकल पड़ता हूँ, क्योंकि सभी बोल रहे हैं भैया बस नज़दीक में ही है। और रिक्शा वाला भी आता है, भैया क्या मंदिर के पास छोड़ दूँ। मैं पूछता हूँ कितना भाड़ा है। वो बोलता है 10 रुपया। मुझे भी लगता है कि 10 रुपया भाड़ा बोल रहा है तो बस 100 मीटर की ही दूरी होगी। मैं रिक्शा भी नहीं लेता हूँ। मेरे मन में ये चला कि 10 रुपया भाड़ा मांग रहा है, इसका मतलब बहुत ही नज़दीक है। और मैं अपनी बीवी को बोल रहा हूँ बस थोड़ी दूर पे कचौड़ी वाला मिल जाएगा। ऐसे ही बोलते बोलते मैं उसे 1 किलोमीटर पैदल चलवा देता हूँ और वो मुझे गालियाँ दे रही है। फाइनली कचौड़ी वाले की दुकान मुझे दिखती है और दुकान के बाहर मैं ये क्या देख रहा हूँ, 50 से 100 लोगों की भीड़। मेरी बीवी मेरा मुंह देख रही है। क्या तुम मुझे यह कचौड़ी खिला भी पाओगे या यूं ही पैदल चलवा के ला रहे हो। मैं भी उसका मुंह देखता हूँ। मैं अंदर ही अंदर डर जाता हूँ, कहीं मुझे गालियाँ ना खाने पड़े इस फेमस कचौड़ी वाले के चक्कर में। दुकान के सामने पहुँचता हूँ तो दुकान वाला अपने डींगे हाँक रहा होता है। मेरा सब्जी का रस्सा पी लोगे तो हाजमोला फेल हो जाएगा। मेरा एक जलेबी खा लोगे तो तुम पहलवान बन जाओगे। मैं भी सोच ऐसा कौन सा जलेबी है जो एक खा के आदमी पहलवान बन सकता है, और इसका रस्ते में ऐसी कौन सी बात है जो हाजमोला फेल है। मैं अपनी बीवी की तरफ देखता हूँ। मैं उसे बोलता हूँ, तुमने ऐसा रस्सा आज तक क्यों नहीं बनाया। 2 पत्ते कचौड़ी मुझे भी दे दो। दुकानदार बोलता है 20 मिनट रुकना पड़ेगा। वहाँ जो 50 से 100 लोग खड़े हैं वो भी कचौड़ी के इंतजार में ही खड़े हैं। मुझे लगा था ये वीडियो बनाने आए हैं। और तभी ये दुकानदार डींगे हाँक रहा है। मैं पूछता हूँ कितनी देर में कचौड़ी मिलेगा। वो बोलता है कम से कम 25 मिनट। अभी कचौड़ी कढ़ाई में डलाया है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 20-25 कचौड़ी होगा जैसे हमारे मोहल्ले में बनाते हैं दुकानदार। मैं कढ़ाई की तरफ देखता हूँ, 500 कचौड़ी इसमें डूबा हुआ है। मेरे होश उड़ जाते हैं कि कढ़ाई में 2 टीना तेल। हमारे मोहल्ले के दुकानदार तो महीने में 1 टीना तेल लाते हैं और इसके कढ़ाई में 2 टीना तेल, 500 कचौड़ी डाला हुआ है। ये शाम तक बनेगा क्या 2 घंटे में। मैं अपनी बीवी की तरफ देखता हूँ। मेरी बीवी का रंग गोरा से काला पड़ चुका होता है धूप में चल चल के, और मुझे गालियां दे रही है वो, तुम मुझे कचौड़ी खिलाने लाए थे कि 1 घंटा वेट कराने लाए थे। तो मैं बोलता हूँ भैया आपकी दुकान में और क्या खाने को मिलेगा। दुकानदार बोलता है जिलेबी मिलेगा। मैं बोलता है जिलेबी दे दीजिए। बोलता है कितने का दे दूँ। 1 दे दीजिए। दुकानदार बोलता है 100 रुपये हो गए। मैं चौंक के उसकी तरफ देखता हूँ, 100 रुपये का जिलेबी, 1 जिलेबी। फिर मैं जिलेबी की तरफ देखता हूँ, वो जिलेबी नहीं जिलेबा था। 1 पाव का 1-1 जिलेबी वो छान रहे थे। मैं सोच रहा था कि हरामजादे 1 किलो का जिलेबी क्यों नहीं तूने छान दिया। 480 रुपया मुझसे मांग लेता, 100 रुपया मांगने की क्या जरूरत थी। मेरी माँ सुनेगी तो मेरा गला घोट देगी। हरामजादे, तुमने हमें आज तक 100 रुपये का जिलेबी नहीं खिलाया और तू खुद जिलेबी खा रहा है, और वो भी अपनी बीवी को भी खिला रहा है। जल के राख हो जाती। फिर मैं कचौड़ी की तरफ देखता हूँ। कचौड़ी का रंग अभी सुनहरा हुआ है। 50 से 100 लोग रोड पे खड़े हैं। बगल में नाला भी है जो काफी महक रहा है, फिर भी लोग खड़े हैं। उधर से टुक टुक ऑटो वाला आ रहा है, पै पै मार रहा है, वो भी हॉर्न मार के कान में दम किए हुआ है, भैया कचौड़ी बाद में खाना, हमें रास्ता दो। वहीं से सांड भी गुजर रहा है, अपने आप को बचाना पड़ रहा है कि सांड कहीं सींग ना घुसेड़ दे इस भीड़ में। हमें कौन बचाएगा फिर। कोई लेडी अपने हस्बैंड को बोल रही है, हमें बाजार जाना था, साड़ी लेना था, तुम हमें 1 घंटा से कचौड़ी के लिए रुकवाए हो। उसका हस्बैंड बोलता है बहुत फेमस कचौड़ी वाला है, आज कचौड़ी खा के जाएंगे। और मैंने भी उनके चेहरों को देखकर मैंने भी तय कर लिया,
आज बीवी मुझे चाहे गालियां दे चाहे जूते मारे, आज मैं इसका कचौड़ी खा कर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। बार बार वृंदावन और मथुरा आना थोड़ी होता है। बड़ी मुश्किल से साल भर में ठाकुर जी बुलाते हैं, किसी किसी को तो बुलाते भी नहीं। तो मैंने सोच लिया था कि आज कचौड़ी खा के जाऊंगा। फाइनली कचौड़ी निकलती है कढ़ाई से बाहर, और जैसे ही परात में जाती है सभी लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और सभी के मुंह से एक ही आवाज आती है, भैया हमारी कचौड़ी। 10 पत्ता हमें दे दो, 25 पत्ता हमें दे दो, 5 पत्ता हमें दे दो, 4 पत्ता हमें दे दो। कोई बोल रहा भैया खाने के लिए हमको पहले दीजिए, पैक बाद में कीजिएगा। कोई उधर से बोल रहा भैया थोड़ा चटनी दे दीजिए। दुकानदार बोल हमारा रस्सा खाओगे तो हाजमोला फेल हो जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा। मैं मन में सोच रहा हूं, भाई साहब आप कचौड़ी बेचना बंद क्यों नहीं कर देते, बोतल में डाल के रस्सा ही बेचिए, हाजमोला जब फेल है तो। इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिनके पेट खराब रहते हैं, आप हाजमोला ही बेचिए बोतल में भर भर के, यहाँ तक कि पार्सल भी कीजिए। फाइनली 2 पत्ते मुझे मिल जाते हैं, 2 कचौड़ी, कचौड़ी के ऊपर हाजमोला वाले रस्सा, थोड़ा सा आलू, ऊपर से कोहड़े की सब्जी। मैं अपनी बीवी की तरफ देखता हूँ, कहीं मुझे गालियां तो नहीं दे रही है कि यही खिलाने लाए थे तुम फेमस कचौड़ी वाले के यहाँ। लेकिन भूख तो बहुत जोरों की लगी थी और सभी लोग कचौड़ी खा के फाइनली खुश हो रहे थे और हम भी खाकर खुश हो रहे थे। मैंने तो 1 पत्ता और ले लिया क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी, और खाने के बाद फाइनली पैसा दे के वहाँ से निकल जाता हूँ। और फिर मैं मन में सोचता हूँ दोबारा मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे 2-2 घंटा कचौड़ी खाने के लिए। 2 कचौड़ी के लिए मैं 1 घंटा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं किसी और दुकान में खा लूँगा और साथ ही साथ गालियाँ नहीं खाऊँगा अपनी बीवी का। और यही सोचकर मैं फिर से रिक्शा पे बैठ जाता हूँ और रिक्शा वाला मुझे रोड पे लाकर छोड़ दे। यह हादसा मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि किसी फेमस कचौड़ी वाले और कचौड़ा वाले और जलेबिया वाले के यहाँ जाने से क्या होता है। आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं।